कश्मीर में आतंकवादी घटना नहीं हुई, आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, बल्कि जिहादी हमला हुआ है। आतंकवादी कभी किसी का नाम पूछ के हमला नहीं करते। आतंकवादी कभी किसी को कलमा पढ़वा के या किसी का पैंट उतरवा के चेक करके हमला नहीं करते। आतंकवादी तो अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर में पहले नाम पूछा गया, उसके बाद उनसे कलमा पढ़वाया गया। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको मारा गया। जिन्होंने कलमा पढ़ दिया उनको भी क्रॉस चेक किया गया कि वास्तव में कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, फिर पैंट उतरवा के चेक किया गया है। तो ये आतंकवादी हमला नहीं है। मैं सभी प्रिंट मीडिया और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आग्रह कर रहा हूँ, कृपया कश्मीर में जो हुआ है, ये नरसंहार हुआ है, इसको आतंकवादी हमला नहीं बल्कि जिहादी हमला कहिए। ये जो जिहादी सोच है ये केवल गोली से ख़त्म हो सकती है क्या? भाई उन्होंने तो मार दिए, 30 के आसपास मार दिए। अब अगर 4 आतंकवादी मार भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो 4 आए और 30 को मार के चले गए, और फिर ऐसे 4-4 30-30 को मारते रहेंगे, 4-4 50-50 को मारते रहेंगे, तो इसका समाधान नहीं होगा। हमें भारत के संविधान को भारत के हित में इसकी इंटरप्रिटेशन करना होगा। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच नहीं। लेकिन पूरे देश में प्रतिदिन 5 बार कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा योग्य नहीं है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर पूजा योग्य नहीं है, 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं है, हमारे 10 जो सिखों के गुरु हैं वो पूजा योग्य नहीं है। ये जो 5 बार कहा जा रहा है, ये जिहाद का कारण ये है। और कश्मीर में आतंकवादी घटना नहीं हुई, आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, बल्कि जिहादी हमला हुआ है। आतंकवादी कभी किसी का नाम पूछ के हमला नहीं करते। आतंकवादी कभी किसी को कलमा पढ़वा के या किसी का पैंट उतरवा के चेक करके हमला नहीं करते। आतंकवादी तो अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर में पहले नाम पूछा गया, उसके बाद उनसे कलमा पढ़वाया गया। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको मारा गया। जिन्होंने कलमा पढ़ दिया उनको भी क्रॉस चेक किया गया कि वास्तव में कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, फिर पैंट उतरवा के चेक किया गया है। तो ये आतंकवादी हमला नहीं है। मैं सभी प्रिंट मीडिया और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आग्रह कर रहा हूँ, कृपया कश्मीर में जो हुआ है, ये नरसंहार हुआ है, इसको आतंकवादी हमला नहीं बल्कि जिहादी हमला कहिए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करता हूँ कि संविधान की इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करिए कि भारत सुरक्षित रहे। संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं। लेकिन कई ऐसे फैसले आए हैं, हाई कोर्ट का फैसला आया है, एक सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, जिसमें आर्टिकल 25 को ये कह दिया गया कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन। ऐसा नहीं है। आर्टिकल 26 में जो कहा गया है कि अपने आप धार्मिक स्थानों का निर्माण करेंगे, तो धार्मिक स्थानों के निर्माण का मतलब अवैध निर्माण नहीं कर सकते। आर्टिकल 27 साफ साफ कहता है कि 1 रुपये खर्च नहीं होगा किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। दुर्भाग्यवश भारत में अल्पसंख्यक मंत्रालय चल रहा है, अल्पसंख्यक आयोग चल रहा है, हज़ारों करोड़ का बजट केंद्र सरकार खर्च कर रही है मजहब के नाम पे, हज़ारों करोड़ का बजट राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं, जबकि आर्टिकल 27 कहता है कि 1 रुपये खर्च नहीं करना है किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। धर्म और रिलीजन में अंतर होगा, इसको भी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को समझना होगा। धर्म बिल्कुल अलग होता है, रिलीजन बिल्कुल अलग होता है। धर्म सबको जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, धर्म सर्व और मंगल मांगल्य सिखाता है। धर्म जो है सबका साथ सबका विकास सिखाता है। धर्म जो है जननी जन्मभूमिश्च सिखाता है। धर्म यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखाता है। तो ये जो सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हो रही है कि हम हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और विदेशी पंथों को एक समान मान रहे हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ है। हम जो वेद, पुराण, बाइबल, कुरान को एक समान मान रहे हैं, ये सबसे बड़ा ब्लंडर हमने ये किया है। जो हम गुरुकुल और मदरसा को एक समान मान रहे हैं, हमने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया है। आर्टिकल 30 की हमने जो गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया। आर्टिकल 30 कहता है कि भारत में सभी लोगों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हमने रिलीजियस एजुकेशन समझ लिया और हम मदरसा खोलने का अधिकार दे दिए। आर्टिकल 28 में जब साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई मजहबी टीचिंग नहीं होगी, धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने में रोक नहीं है, लेकिन मजहबी किताबें पढ़ाने में रोक है। मतलब रामायण, वेद, उपनिषद, भगवत गीता पढ़ाने में रोक नहीं है, लेकिन जो मजहबी किताबें हैं उनको पढ़ाने पर रोक है। इसके बाद ही मदरसा बोर्ड खुल गया। मदरसे की जो डिग्रियां उसको वैलिड हम मान रहे।
ये जो आर्टिकल 30 का इंटरप्रिटेशन हुआ है ये गलत हुआ है। आर्टिकल 29 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 29 प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। लेकिन कई जगह ऐसे गलत इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 29 का भी हो गया है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करता हूँ, अब एक सभी हाई कोर्ट और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहें कि जहां आतंकवाद का केस हो, अलगाववाद का केस हो, कट्टरपंथ का केस हो, जिहाद का केस हो, मजहबी उन्माद का केस हो, धर्मांतरण का मामला हो, घुसपैठ का मामला हो, लफ्ज़ जिहाद का मामला हो, वहाँ पे कॉन्करेंट सेंटेंस न दे बल्कि कॉन्जेक्टिव सेंटेंस दे। कायदे से तो ये व्यवस्था होनी नहीं चाहिए, जज के पास ये अधिकारी नहीं देना चाहिए था कानून में कि जज डिसाइड करेंगे कॉन्जेक्टिव सेंटेंस होगा या कॉन्करेंट सेंटेंस होगा, यानी सभी सज़ा अलग अलग चलेगी या सभी सज़ा एक साथ चलेगी। अमेरिका में अमेरिका की जजमेंट का हम बहुत सारा हवाला देते रहते हैं, लेकिन अमेरिका में कॉन्करेंट सेंटेंस का सिस्टम ही नहीं है। वहाँ तो सज़ा एक के बाद दो, दो के बाद, मतलब जितनी धाराएं होंगी सबकी सज़ा अलग अलग चलती है, इसलिए वहाँ 100 साल की सज़ा, 200 साल की सज़ा, 500 साल की सज़ा होती है। भारत में तो कॉन्करेंट कर देते हैं, सारी सज़ा एक साथ चलती है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करता हूँ, कम से कम आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ के मामले में गाइडलाइन बना के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट को कहें कि अब इन मामलों में कॉन्करेंट सेंटेंस नहीं होगा, कॉन्जेक्टिव सेंटेंस होगा। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह ये भी कर रहा हूँ कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करें। जब तक कानून का खौफ नहीं होगा तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। कश्मीर में अभी वहाँ पे हाई कोर्ट के 3 माननीय जज भी गए थे, बाल बच के आए हैं। अगर वो मारे गए होते तब क्या होता? अभी तो आम जनता मारी गई है, अभी तो सेना का अधिकारी मारा गया है, बिजनेस क्लास के लोग मारे गए हैं, मिडिल क्लास के मारे गए हैं। अगर वो 3 हाई कोर्ट के जज मारे गए होते तब क्या होता? कम से कम इसकी गंभीरता को देखें और भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए खुद अपने अधिकारों का उपयोग करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अधिकार है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि 3 महीने के अंदर फैसला आपको करना है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे तो भारत में जस्टिस विद इन ईयर भी लागू हो सकता है। 3 महीने के अंदर मुकदमों की जांच पूरी हो सकती है, 3 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हो सकता है, 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट का फैसला हो सकता है, 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है। केवल करना क्या पड़ेगा? झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा हलफनामा, इसको गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। झूठे डॉक्यूमेंट को बहुत सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये लोग जो फर्जी गवाह खड़ा कर देते हैं, फर्जी आधार बनवा लेते हैं, फर्जी राशन कार्ड बनवा लेते हैं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, फर्जी वसीयत बनवा लेते हैं, फर्जी विरासत बनवा लेते हैं। ये फर्जी डॉक्यूमेंट को अगर सीरियस हीनस क्राइम डिक्लेयर कर दिया जाए और झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। न जजों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, न कोर्ट की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, केवल झूठ को गंभीर अपराध घोषित करने की ज़रूरत है। जो झूठी चार्जशीट फाइल होती है, झूठी जांच होती है, ये रुक सकता है अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने शक्तियों का उपयोग करे, संविधान में दी हुई शक्तियों का उपयोग करे। तो संविधान की शक्ति का उपयोग करके माननीय सुप्रीम कोर्ट पुलिस रिफॉर्म भी कर सकता है, जुडिशल रिफॉर्म भी करवा सकता है, इलेक्शन रिफॉर्म भी करवा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो भारत में 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी शक्तियों का उपयोग करे राष्ट्रहित में, तो घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी आधे से ज़्यादा खत्म हो जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी शक्तियों का उपयोग करे, माओवाद, नक्सलवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद खत्म हो जाएगा। माननीय अपनी सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी शक्तियों का उपयोग करे तो धर्मांतरण, घुसपैठ बंद हो जाएगा। घुसपैठी अपने आप भागना शुरू कर देंगे। ये जो बाकी चीज़ें भारत में अराजकता फैली बहुत हद तक बंद हो जाएगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी शक्तियों का उपयोग करे, मानवाधिकार की झूठी दुहाई न दे। ये जो हम मानवाधिकार मानव का होता है, लेकिन हम उसको दानवों का अधिकार भी मान लेते हैं। हम आतंकवादियों के मानवाधिकार की चिंता करते हैं, अलगाववादियों के मानवाधिकार की चिंता करते हैं, जिहादियों के मानवाधिकार की चिंता करते हैं। अगर ये चिंता करना छोड़ दें और सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत के अनुसार फटाफट सज़ा देना शुरू करें, 3-3 महीने में, 4-4 महीने में, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करें, रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड लें और उसके आधार पर सज़ा देना शुरू करें, खौफ पैदा हो जाएगा, भारत सुरक्षित होगा। आतंकवादियों को भारत में घुसने में उनको 10 बार सोचना पड़ेगा। भारत के अंदर जो स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, जो उनकी मदद करते हैं, उनको भी सोचना, वो भी 10 बार सोचेंगे। लेकिन इसके लिए वही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भगवान राम की राम नीति को समझना होगा, भगवान कृष्ण की कृष्ण नीति को समझना होगा। राम नीति है भय बिन होए न प्रीत, कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। और हम आम भाषा में कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। तो लोहा लोहे को काटता है, ये
सभी कोर्ट्स को समझना पड़ेगा। और ये जो मानवाधिकार की दुहाई दी जाती है और मानवाधिकार के आधार पे उनको दुनिया भर के उनको आराम दिया जाता है, दुनिया भर को उनको सुविधाएं दी जाती हैं, मानवाधिकार के नाम पे उनको तारीख पे तारीख मिलती रहती है, मानवाधिकार के नाम पे उनको झूठे वकील मतलब झूठी उनकी जो है दलीलें चलती रहती हैं, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट बंद कर सकता है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करता हूँ, भारत सुरक्षित हो, ये काम केवल विधायिका का ही नहीं है, केवल कार्यपालिका के नहीं है, बल्कि भारत सुरक्षित हो, सब लोग यहाँ आराम से जी सकें, लोग ईमानदारी से रह सकें, मेहनत से रह सकें, बिना भय के साए में रह सकें, ये जिम्मेदारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका सबकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर है संविधान की व्याख्या करने की, तो संविधान की व्याख्या भारत के चश्मे से करें, संविधान की व्याख्या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के चश्मे से मत पढ़ें। यहाँ प्रिवी काउंसिल के जजों ने बहुत गलत फैसले दिए हैं और उसका कारण था कि प्रिवी काउंसिल के जो जज थे उनको धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर ही नहीं पता था। जो प्रिवी काउंसिल के जज थे उनको भारतीय संस्कृति पता ही नहीं थी। अब अगर हम प्रिवी काउंसिल के जजमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट उसी को आगे मुहर लगाता रहेगा, फिर ये देश बचेगा नहीं। देश को बचाना जितना संसद का काम है उतना ही सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर रहा हूं कि कम से कम जो गलत इंटरप्रिटेशन हो चुकी है आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 की, जो गलत इंटरप्रिटेशन हो गई आर्टिकल 19 की कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के नाम पे यहाँ पे सिमी बन रहा है, कभी पीएफआई बन रहा है, इन पे कठोरता के साथ कार्रवाई करेंगे जिससे देश सुरक्षित रहे।